डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक पैरासिटिज्म एंड डिजीज डेवलपमेंट। पैरासिटिज्म एंड डिजीज डेवलपमेंट एमएससी फाइनल प्लांट पैथोलॉजी का टॉपिक है। प्लांट पैथोलॉजी को हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, उससे आगे का ही टॉपिक है कि पैरासिटिज्म और डिजीज डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैरासिटिज्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो पैरासाइट से निकल कर आता है। पैरासाइट्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो पैरासाइट्स दूसरों पर आश्रित रहते हैं या दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं और अपना अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उन पर आश्रित रहकर उनको हानि पहुंचाते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जिस पर आश्रित रहते हैं उसके फूड को पैरासाइट्स जो भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, निमेटोड्स हो, जो भी पैरासाइट्स हैं वो उससे ऑब्टेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और उस प्लांट्स को बहुत हानि होती है और प्लांट्स डेड भी हो जाता है। तो पैरासाइट्स वे जीव होते हैं जो कि दूसरे सजीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। पैरासाइट्स जो होते हैं वो जिस होस्ट पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसमें कई तरीक़ा की एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं। उन एक्टिविटीज़ की से पैरासाइट की एक्टिविटीज से होस्ट पर जो प्रभाव पड़ता है उसको अपन पैरासिटिज्म कहते हैं। तो पैरासिटिज्म है वो होस्ट की एक्टिविटीज से जो होस्ट पर प्रभाव दिखते हैं वो क्या है, पैरासिटिज्म है। यहाँ से पढ़ेंगे। पैरासिटिज्म में भी कई टाइप से हो सकते हैं, जैसे वायरट्रॉप्स हो सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हो सकते हैं। वायरट्रॉप्स में जो पैरासाइट्स हैं वो सजीव के मजबूत ऊतकों या सजीवों पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, ओनली लिविंग होस्ट्स पर। वायरट्रॉप्स पैरासाइट्स का पहला है, वायरट्रॉप्स हो सकते हैं पैरासाइट्स एंड ओनली लिविंग होस्ट्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं वायरट्रॉप्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जिसका दूसरा नाम हॉलो पैरासाइट है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट अविकल्पी परजीवी, ये वो परजीवी होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल के लिए चलाने के लिए उन्हें एक सूटेबल होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो सूटेबल होस्ट इनको नहीं मिल पाता है तो इनका लाइफ साइकिल नहीं चल पाता है। इस प्रकार ऑब्लिगेट पैरासाइट्स या हॉलो पैरासाइट्स कैन नॉट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट ए सूटेबल होस्ट। केवल इनको अपना होस्ट स्पेसिफिक मिल जाएगा तो ही इनकी लाइफ साइकिल चलेगी, तो इनका जीवन चक्र चलेगा। जैसे कि अपन देखते हैं सिस्टोपस, जिसको एल्बुगो भी कहते हैं, वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफरस नाम की डिजीज फैलाता है। और इट मीन्स जो एल्बुगो है वो केवल क्रूसीफेरी के फैमिली के सदस्यों पे ही अपना साइकिल चला सकता है, अपना जीवन चला सकता है। लेकिन अगर उसको क्रूसीफेरी वर्ग के सदस्य नहीं मिलेंगे तो उसका लाइफ साइकिल नहीं चलेगी और वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ये जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं ये लाइव पैरासाइटिकली और नॉन पैरासिटिकली। फैकल्टेटिव पैरासिटिकली ये विकल्प है, इनके पास विकल्पी परजीवी हैं। अगर इनको अपना पोषी मिल रहा है, अगर इनको लिविंग अपना पोषी मिल रहा है, होस्ट मिल रहा है तो उस पर अपना लाइफ साइकिल चलाएंगे। अगर वो नहीं मिल रहा है तो ये इन पर विकल्प हैं, मृत ओबीजीपी हो सकते हैं, मृत जीवों पर अपना, तो फैकल्टेटिव सेप्रोटाइप्स के भी हो सकते हैं फैकल्टेटिव। तो ये लाइव पैरासिटिकली और नॉन पैरासिटिकली।
दोनों रूपों में ये रह सकते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। आगे इसमें पैरासिटिज्म में बात करें तो एक शब्द आएगा इनोकुलम। इनोकुलम क्या है? इनोकुलम है ये सब्सटेंस, एक पदार्थ है दैट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी एंड कॉज डिजीज। अगर प्लांट्स की में बात करें तो इनोकुलम जो अपने कॉजल एजेंट्स हैं, चाहे वो एल्गी, फंजाई, चाहे वो फंजाई हैं, चाहे बैक्टीरिया हैं, चाहे वो वायरसेज हैं, वायरॉइड्स हैं, निमेटोड्स हैं, जो भी अपने कॉजल एजेंट्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो जिस पदार्थ के द्वारा या जो अपना जिससे कि बीमारी या डिजीज शुरू होती है वो पदार्थ, उसको क्या कहते हैं? अपन इनोकुलम कहते हैं। तो इनोकुलम में ये सब्सटेंस दैट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी एंड कॉज डिजीज, मतलब डिजीज के लिए जो उत्तरदायी होता है वो इनोकुलम होता है। एक आएगा इनोकुलेशन। इनोकुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग इनोकुलम टू ए होस्ट। एक होस्ट में इनोकुलम का पहुंच जाना, मतलब एक होस्ट में इनोकुलम का या सब्सटेंसेज का जो कि डिजीज डेवलपमेंट के लिए या इन्फेक्शन के लिए उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबल है, और वो किसी होस्ट में पहुंच जाए तो क्या है? इनोकुलेशन हो जाता है, संरोपण हो जाता है। तो इनोकुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग इनोकुलम टू ए होस्ट। अगर अपन बात करें इसी में तो आगे एक टॉपिक है डिजीज डेवलपमेंट। डिजीज डेवलपमेंट है बीमारी, रोग एक कैसे फैलता है। हम जानते हैं चाहे कोई सा भी सजीव हो, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनमें अगर बीमारी फैलती है, डिजीज डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए 3 फैक्टर उत्तरदायी होते हैं। 3 अगर ये फैक्टर्स होंगे तो ही एक डिजीज फैल पाएगी। तो 3 कंपोनेंट्स चाहिए डिजीज के लिए। नंबर 1 होस्ट होना चाहिए, और होस्ट होना चाहिए वो ससेप्टिबल होना चाहिए, तो ही बीमारी डिजीज डेवलपमेंट होगा। और उसके अलावा एनवायरनमेंट है वो भी फेवरेबल होना चाहिए। किसके लिए? पैथोजेंस के लिए, तो बीमारी फैल पाएगी। उसके अलावा है अपना पैथोजन है वो वायरुलेंट होना चाहिए, उग्र होना चाहिए, उसमें पैथोजेनिसिटी के गुण होने चाहिए, और पैथोजेनिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। जैसे इसको अपन डिजीज ट्रायंगल नाम देते हैं, जिसमें पैथोजन, एनवायरनमेंट एंड होस्ट। इस प्रकार एक बीमारी के लिए प्लांट्स में या एनिमल्स में बीमारी डिजीज डेवलपमेंट के लिए तीनों का होना अति आवश्यक है। पैथोजन जो टोटल ऑफ वायरुलेंट कैसा होना चाहिए? अगर रोग फैलाएगा तो पैथोजन हम जानते हैं, पैथोजन है जो रोग फैलाता है, और रोग जब भी फैलाएगा जब वो वायरुलेंट होगा, तो टोटल ऑफ वायरुलेंट। एंड एनवायरनमेंट टोटल ऑफ कंडीशंस है जो कि एनवायरनमेंट की फेवरेबल होनी चाहिए, फेवरिंग डिजीज फैलाने के में। होस्ट ऑफ कंडीशंस फेवरिंग ससेप्टिबिलिटी, तो होस्ट है वो ससेप्टिबल होना चाहिए कि उसमें रोग आसानी से फैल जाए। तो ये तीनों जब कंपोनेंट्स आपस में इस स्थिति में होंगे तो डिजीज है उसका डेवलपमेंट स्वतः ही होगा, और डिजीज का आगे का चक्र जब भी शुरू होगा जब तीनों इस रूप में होंगे। आगे बात करते हैं स्टेजेज इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। डिजीज एक बीमारी है, रोग है, उसको डेवलपमेंट कैसे होता है, डिजीज डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको अपन पढ़ने से पहले अपन जानते हैं कि कोई भी बीमारी है तो बीमारी किसी भी सजीव में वो जब तक नहीं फैलेगी जब तक वो उसकी फिजियोलॉजी से कनेक्ट नहीं होगी, होस्ट की फिजियोलॉजी से कनेक्ट जब तक कि जो पैथोजन है उसका जो सब्सटेंसेज हैं जब तक वो होस्ट के फिजियोलॉजी से कनेक्ट नहीं होगी जब तक कोई बीमारी नहीं फैल पाती है। तो स्टेजेज में अपन सबसे पहले देखें तो सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए, और होस्ट के सबसे पहले पैथोजन है वो पास आता है, संपर्क में आएगा, अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट होने के बाद उसमें वो पेनिट्रेशन प्रवेश करेगा, चाहे वो कोई प्लांट्स में घाव हो रहे हैं उनके थ्रू प्रवेश कर सकता है, चाहे वो लेंटिकल्स या स्टोमेटा या वो डायरेक्ट एपिडर्मिस से उसमें प्रवेश कर सकता है। तो सबसे पहले होस्ट होना चाहिए, होस्ट के पास पैथोजन आना चाहिए, पैथोजन का अटैचमेंट होना चाहिए, फिर पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजन का उसके अंदर
प्रवेश होना चाहिए। जब पैथोजन का एक होस्ट के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो अपनी संख्याएं बढ़ाएगा, एस्टेब्लिशमेंट करेगा वहाँ। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट करके अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। ग्रोथ मीन्स वो अपना रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करके अपनी संतति प्रोजेनी को बढ़ाएगा। जब प्रोजेनी को बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसमें डिजीज साइकिल शुरू हो जाएगी। जैसे अपन देख रहे हैं डिजीज साइकिल्स में स्टेजेज इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। सबसे पहले जैसे डोरमेंट पीरियड है, किसी प्रकार की कोई रोग नहीं फैल रहा है, तो क्योंकि जो इनोकुलम है वो कैसा है, डोरमेंट है, ऐसे मान लें अपन। तो सबसे पहले प्राइमरी इनोकुलम, डोरमेंट से जो प्राइमरी इनोकुलम जो है वो अपन को पहले ही बता सकते हैं, कोई पैथोजन का सब्सटेंसेज है या कोई पैथोजन है ऐसे मान लें जो कि किसी को रोग फैलाना है। तो उसके बाद प्राइमरी इनोकुलम इनोकुलेशन करेगा। इनोकुलेशन का मतलब है वो होस्ट के पास जाएगा, है ना। तो इनोकुलेशन करेगा। इनोकुलेशन, इन्फेक्शन, अटैचमेंट, समझ रहे हैं आप। कोई भी जैसे डोरमेंट फेज के बाद वो प्राइमरी इनोकुलम हो गया, इनोकुलेशन प्रोसेस के तहत वो होस्ट में अप्लाइंग करेगा, प्रवेश करेगा, फिर इन्फेक्शन होगा, देन अटैचमेंट और पेनिट्रेशन, इसके स्टेप्स हैं। प्रवेश करेगा, अटैचमेंट होके पेनिट्रेशन, फिर होस्ट रिकॉग्नाइजेशन, फिर उसके बाद इन्वेजन, उसमें उस पर अपनी संख्या बढ़ाएगा या उसमें आक्रमण करेगा। उसके बाद वो कॉलोनी डेवलप करेगा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन। उसके बाद सिम्टम्स डेवलपमेंट होंगे और प्रोडक्शन ऑफ अपर सीजनिंग स्टेज। अपर सीजनिंग स्टेज आ जाएगी तो वो रोग जो फैला रहे पैथोजन्स हैं वो यहाँ पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। अगर सिम्टम्स अपन जैसे किसी पैथोजन से अगर रोग फैला है, इन्फेक्शन हुआ है किसी में प्लांट्स में, और उसके थ्रू किसी दूसरे प्लांट्स में इन्फेक्शन हो उन सिम्टम्स से, तो उसको अपन सेकेंडरी इनोकुलम कहेंगे। तो ये सेकेंडरी इनोकुलम दिखाया गया है। तो पूरी लाइफ साइकिल में अपन मोटे तरीके से देखेंगे तो ये होगा कि इनोकुलम है, उसका इनोकुलेशन होना चाहिए। इनोकुलेशन कब होगा, जब होस्ट के वो अटैच में आएगा, अटैच में आ गया तो उसके बाद उसमें पेनिट्रेशन करेगा। तो पेनिट्रेशन करने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ पे स्थापित होगा, एस्टेब्लिश होके रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो गया, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएगा। जब उसकी रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद अपनी संख्या बढ़ा लेगा, तो जिसमें भी हुआ है या तो उसको प्लांट को या होस्ट को नष्ट कर देगा, नष्ट नहीं करेगा तो अपनी जो मैच्योरेशन स्टेज में आ जाएगा, ओवर सीजनिंग स्टेज में, और ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा आज का टॉपिक। थैंक यू।